हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम एक और LeetCode डेली चैलेंज सीरीज से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज का प्रॉब्लम है स्पाइरल मैट्रिक्स 2 विच इज़ LeetCode 59 और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है विच इज़ मीडियम। सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व किया था जहाँ पे प्रॉब्लम था स्पाइरल मैट्रिक्स, जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम दिया गया था, जहाँ पे वी वर गिवन अ n क्रॉस m मैट्रिक्स। वहाँ पे बेसिकली यू नीड टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन अ स्पाइरल ऑर्डर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, सो इसलिए मैं बोलूँगा कि पहले उस वीडियो को देख लेना। यू विल गेट सम आइडिया हाउ यू कैन बेसिकली अचीव दैट सॉल्यूशन। उसके बाद ये वीडियो देखना सो दैट आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कोड ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है, बस आउटपुट जनरेट करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी जो कोर लॉजिक है दैट विल रिमेन सेम। सो आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोला है। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, जनरेट n क्रॉस n मैट्रिक्स फिल्ड विद एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n स्क्वायर इन द स्पाइरल ऑर्डर। सो यहाँ पे एक इंटीजर दिया रहेगा, ठीक है, जिससे हमें एक पूरा का पूरा n क्रॉस n मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करना है विच इज फिल्ड विद एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n स्क्वायर, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे n का वैल्यू था 3, तो n क्रॉस n मैट्रिक्स जो होगा विच विल बी ऑफ साइज 9, राइट। 3 रोज 3 कॉलम्स, टोटल वैल्यूज जो होंगे वो 1 to 3 स्क्वायर विच इज 9, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फाइनल आउटपुट होगा दैट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो वैल्यूज होंगे वो स्पाइरल ऑर्डर में होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बेटर तरीके से समझ लेते हैं अपने आईपैड पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सिमिलर मैट्रिक्स लिया जो मैंने प्रीवियस वीडियो पे यूज़ किया था। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि हमें बेसिकली एक n दिया रहेगा, n कुड बी एनीथिंग। सो लेट्स से हमारे केस में n इज़ 5, ठीक है। एंड हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा जो कि n क्रॉस n होगा, ठीक है। तो अभी हमारे इस वाले मैट्रिक्स में तो इसका जो दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज़ अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स 4 क्रॉस 5 का है। बट हम देख लेते हैं कि हम अगर एक मैट्रिक्स फॉर्म करें लेट्स से ऑफ साइज 4, तो हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। सो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ है वो स्पाइरल ऑर्डर के फॉर्म में है। तो मैं एक बार ये मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेता हूँ तो आपको विजुअलाइज करने में इजी होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्पाइरल फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये एक स्पाइरल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यही हमें इस वे में मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, ठीक है। तो इसको जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, हम उसके लिए लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम वेरिएबल्स लेंगे सो दैट वी कैन कीप ट्रैक ऑफ द रोज एंड कॉलम्स जो हमने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रखा है, राइट। प्रीवियस वाले में बेसिकली ट्रैवर्सल रिलेटेड था, बट इस केस में हमें बेसिकली ये वैल्यूज जनरेट करने हैं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से वैल्यूज जनरेट कर लिया है। लेट्स से हमने फर्स्ट रो के वैल्यूज जनरेट कर लिए, तो वी नीड टू हैव अ वेरिएबल जो ट्रैक करे कि इस रो का वेरिएबल्स जनरेट हो गया। अब हमें नेक्स्ट रो पे फोकस करना है। वैसे ही जिस भी कॉलम के वैल्यूज जनरेट कर लिए होंगे हम उसे एक वेरिएबल से ट्रैक करेंगे एंड देन विल अपडेट द वेरिएबल अकॉर्डिंगली कि वो नेक्स्ट कॉलम को फोकस करे, ठीक है। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, बट फिर भी मैं समझा दूं कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, और हम इसको कोड से समझने का ज़्यादा ट्राई करेंगे, ठीक है। कोड और इस डायग्राम को फॉलो करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है। सो आपको इसी मैट्रिक्स पे दिखाता हूँ। वी विल टेक 4 वेरिएबल्स लेफ्ट राइट टॉप डाउन और बॉटम, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन 4 वेरिएबल्स को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, टू ट्रैक द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो लेट्स से हमें जो वैल्यू मिला था इनपुट में वो था n इक्वल टू 4, ठीक है। हमें पता है कि हमें 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स जनरेट करना है, तो हम बेसिकली एक 2D एरे बना लेंगे ऑफ साइज 4 क्रॉस 4 एंड फिर हम ये वैल्यूज़ को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे भी कि हम एक डायरेक्शन का वेरिएबल भी रखते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा जो नेक्स्ट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। जैसे कि आपको पता है, राइट, हम पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर टॉप टू बॉटम, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर बॉटम टू अप। सिमिलरली एक बार ये हो गया तो अगेन लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, एंड देन अगर और भी करने हैं तो फिर बॉटम टू अप होगा, राइट। अदरवाइज ये खत्म, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी 4 डायरेक्शन में अपने वेरिएबल्स को अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो हमें बेसिकली ये 4 डायरेक्शन फॉलो करना है, राइट। तो उसके लिए एक डायरेक्शन वेरिएबल भी रहेगा। तो इनिशियली वी स्टार्ट विद 0। 0 का मतलब होता है कि हम लोग फर्स्ट रो पे फोकस कर, वेयर वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो बेसिकली इस तरीके से देख सकते हैं कि लेफ्ट हमारा फर्स्ट कॉलम को पॉइंट कर रहा है, राइट हमारा लास्ट कॉलम को पॉइंट कर रहा है, वैसे ही टॉप हमारा फर्स्ट रो को पॉइंट कर रहा है
और बॉटम हमारा लास्ट रो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो एक बार आप लेट्स से यू आर डन विद द फर्स्ट रो, तो आप किसको अपडेट करोगे, टॉप को अपडेट कर दोगे। वैसे ही इफ़ यू आर डन विद द फर्स्ट कॉलम तो आप लेफ्ट को अपडेट करोगे। अगर यू आर डन विद द लास्ट कॉलम आप राइट को डिक्रीमेंट करके अपडेट करोगे। वैसे ही बॉटम को भी इफ़ यू आर डन विद दिस रो आप बॉटम को डिक्रीमेंट करके अपडेट करोगे, ठीक है। सो दैट योर वेरिएबल्स विल कीप ट्रैक ऑफ जो भी रोज एंड कॉलम्स आर ऑलरेडी यूज्ड, लाइक अपने उसे यूज़ करके अपने वैल्यूज़ को जनरेट कर लिया, ठीक है। तो ये है बेसिक आइडिया। चलो कोड देखते हैं एंड कोड से विल ट्राई टू मैप कि क्या हो रहा है। सो ये रहा हमारा जावा सॉल्यूशन। आपको बाकी C++ और पाइथन का भी कोड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चेक कर लेना। बट चलो अभी इस कोड को समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो वी हैव दिस मेथड जनरेट मैट्रिक्स, जिसमें एक इनपुट पैरामीटर आ रहा है विच इज़ एन इंटीजर n, और आपका जो रिटर्न टाइप है वो है 2D एरे बेसिकली। तो बेसिकली हमें ये एरे जनरेट करके देना है, राइट। तो इसलिए वी विल बी रिटर्निंग अ 2D एरे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, हमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को इनिशियलाइज कर लेना है, राइट, ठीक है। एंड देन वी क्रिएट अ रिजल्टेंट 2D एरे जो बेसिकली एंड में रिटर्न करेंगे, एंड इसका साइज क्या होगा, n क्रॉस n, ठीक है। नाउ द इनिशियल डायरेक्शन इज 0, जैसे मैंने बताया था इट विल स्टार्ट विद 0 देन इट विल गो टू 1 2 3 एंड अकॉर्डिंगली वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, नंबर क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स बना रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो दिस नंबर्स कीप्स अपडेटिंग, राइट। इट विल स्टार्ट विथ 1, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, राइट। आप इस मैट्रिक्स को फिल कर रहे हो कुछ नंबर से, तो ये वो वैल्यू है, नंबर वेरिएबल से वो ट्रैक होगा, राइट। इनिशियली वी कीप इट एज 0, और जब भी एरे में स्टोर बेसिकली 2D एरे में स्टोर कर रहे होंगे वी विल इंक्रीमेंट एंड स्टोर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हर जगह आप मैंने इंक्रीमेंट कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाइल लूप कैसे है। वाइल लूप बोलता है इट विल रन टिल टॉप इज लेस देन इक्वल टू बॉटम, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो डायरेक्शन का वैल्यू होगा 0 विच मीन्स फर्स्ट रो। तो जैसे कि आईपैड पे आप देख सकते हो हम लोग ये रो को ट्रैवल्स कर रहे हैं, फर्स्ट रो, ठीक है। डायरेक्शन इज 0, तो डायरेक्शन 0 में क्या हो रहा है, एक बार फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू हमारा टॉप का वैल्यू क्या है 0, मतलब फर्स्ट रो विल बी 0 एंड देन आई विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक बार आप आईपैड पे अगर देखोगे तो आपका 0 हो जाएगा, आपका ये फर्स्ट टॉप का वैल्यू अभी 0 है, तो मतलब हम इस वाले रो को पॉइंट कर रहे हैं और लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट। अभी लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को, मतलब फर्स्ट कॉलम को, एंड देन लेफ्ट इंक्रीमेंट होगा फॉर लूप में, फिर इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको, फिर इसको। तो हम ये 4 सेल यूज़ करेंगे, राइट। तो इसमें हम वैल्यूज़ क्या डाल रहे हैं एक बार कोड में देखते हैं। तो आपका जो रिजल्ट टॉप आई है उसको हम नम से अपडेट कर रहे हैं। नम क्या है, इनिशियली 0 है, तो फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 1, उसके बाद 2 3 ऐसे करके इंक्रीमेंट होता जाएगा, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हो हमारा जो वैल्यू था, आईपैड पे आपको दिखा दे रहा हूँ, हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, n क्रॉस n है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो लेफ्ट का वैल्यू है वो है 0, राइट का वैल्यू है 3, राइट। तो ये 4 टाइम्स चलेगा, तो आपका जो मैट्रिक्स होगा 4 क्रॉस 4 का, तो आपका जो पहला रो होगा दैट विल गेट फिल्ड विथ 1 2 3 4, ठीक है। आपके इन वैल्यूज से फिल हो जाएंगे, राइट। तो एक बार आपका जो फर्स्ट फॉर लूप खत्म हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, आप क्या करोगे, टॉप इंक्रीमेंट कर दोगे। तो यहाँ पे हम भी टॉप इंक्रीमेंट कर देते हैं आईपैड पे, टॉप विल गेट इंक्रीमेंटेड। अब टॉप इसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट रो को, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, नेक्स्ट डायरेक्शन इज 1। डायरेक्शन 1 का मतलब क्या बताया था मैंने, आईपैड पे अगर देखोगे टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम अभी जाएंगे, और यहाँ पे फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, और हमारा जो रिजल्टेंट एरे होगा उसमें आई विल कीप अपडेटिंग एंड राइट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस कॉलम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, और हमारा जो राइट होगा हम किस कॉलम पे फोकस कर रहे हैं, इस कॉलम पे, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये 3 सेल फिल हो जाएगा, राइट, इस फॉर लूप पे। तो एक बार ये फॉर लूप कंप्लीट हुआ तो आपके एरे में क्या फिल हो जाएगा, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। हमारा 1 2 3 4 हो गया था, अब हमारा 5 6 7 भी हो गया, ठीक है, इस फॉर लूप के बाद। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। राइट को डिक्रीमेंट कर रहे हैं मतलब वी आर डन विद दिस कॉलम, राइट, ये कॉलम हो गया, तो राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो राइट किसको पॉइंट करेगा, राइट अब इसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस कॉलम को, इसको कट कर देंगे। तो अब क्या होगा, डायरेक्शन हो गया 2, और ये डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इफ में हर एक ब्लॉक एक ही बार रन होगा, राइट। एवरी टाइम आपका डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन का वैल्यू सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एंड दिस डायरेक्शन वैल्यू विल गेट चेंज, राइट। तो क्या हो रहा है, हर बार एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्शन में +1 हो रहा है एंड mod 4। सो बेसिकली हमें पता है हमारे पास 4 डायरेक्शन है, 0 1 2 3, और हमें वी ऑलवेज नीड टू डू mod 4। सो लेट्स से आपका मैट्रिक्स जो है वो 100 क्रॉस 100 का है, ठीक है। नाउ हाउ वुड यू कीप ट्रैक ऑफ ओनली 4 डायरेक्शन। हमें पता है हमने 0 1 2 3 को यूज़ किया है अपने डायरेक्शन को
इंडिकेट करने के लिए, वेदर इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, वॉट एवर इट इज़। तो उसको ट्रैक करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं डायरेक्शन को विथ 1 एंड वी कैन ऑलवेज डू अ mod 4 सो दैट जो भी हमारा वैल्यूज होगा दैट विल लाई बिटवीन 0, 1 to 3। ठीक है, तो आई होप ये डायरेक्शन वाला पार्ट क्लियर है। सो एवरी टाइम यू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक योर डायरेक्शन गेट्स अपडेटेड एंड उसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये डायरेक्शन जब 2 होगा तो इट विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जहाँ पे योर बॉटम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार आईपैड पे देख लो कि आप कहाँ क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे। आपका राइट कहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, और लेफ्ट इसको। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो अब ये 3 वैल्यू भी अब जनरेट हो जाएगा। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ये 3 वैल्यू भी अपडेट हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, कोड में अगर देखो बॉटम माइनस माइनस, तो आपका ये जो बॉटम है वो अब अपडेट होके नेक्स्ट जो प्रीवियस कॉलम है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन विल अगेन बी अपेंडेड विथ लाइक इंक्रीमेंट बाय 1 mod 4। तो हमारा प्रीवियस जो डायरेक्शन था वो 2 था, प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 mod 4 इज 3। तो नेक्स्ट जो डायरेक्शन मिलेगा 3 मिलेगा। दैट मीन्स ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। इस फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। तो इस पे देख लेते हैं, बॉटम टू टॉप मतलब वी विल गो फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा हमारा, अगर आप कोड देखोगे योर रो विल बी चेंजिंग एंड लेफ्ट द कॉलम पार्ट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपका जो ये कॉलम पार्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इस फॉर लूप से क्या होगा, ये 2 वैल्यू बेसिकली अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो अब हमने अपने मैट्रिक्स में ये 2 वैल्यू भी डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि वी आर डन विद दिस कॉलम। ये कॉलम हमारा हो गया। तो अब क्या होगा, कॉलम विल गेट अपडेटेड। तो आपका लेफ्ट वेरिएबल विल गेट अपडेटेड टू द नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा लेफ्ट विल नाउ पॉइंट टू दिस कॉलम। ठीक है, तो सिमिलर वे में अगेन योर डायरेक्शन विल बिकम 3 + 1 4 mod 4 इज 0। तो हम वापस से इस ब्लॉक पे आ जाएंगे। इस पे क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है और योर टॉप विल रिमेन कांस्टेंट। तो अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, इस रो को, राइट। और हमें जाना कहाँ है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब ये। तो हमारा इस केस में क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल्स बेसिकली वैल्यूज हम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी डन हो गया। एक बार ये डन हो गया तो ये क्या करेगा, टॉप को अपडेट कर देगा। टॉप विल गेट अपडेटेड टू नेक्स्ट वैल्यू। सो अब टॉप और बॉटम सेम रो को पॉइंट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल गेट अपडेटेड टू 1। 1 में क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं एंड योर राइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो राइट अभी इस वाले कॉलम को पॉइंट कर रहा है, राइट इज पॉइंटिंग टू दिस कॉलम और वी नीड टू गो टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इज पॉइंटिंग टू ओनली 1 एलिमेंट। तो हमारा ये वाला इस फॉर लूप से भी मार्क हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर लूप के बाद व्हाट वी डू, राइट को हम लोग डिक्रीमेंट करते हैं। तो नाउ राइट विल गेट अपडेटेड, राइट एंड लेफ्ट आर पॉइंटिंग टू द सेम कॉलम राइट नाउ। ठीक है, विच इज़ दिस कॉलम। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, और डायरेक्शन विल गेट अपडेटेड टू 2। अभी हमारा डायरेक्शन था 1, नाउ इट बिकम्स 2 बेस्ड अपॉन विच दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं एंड बॉटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बॉटम हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, इस रो को पॉइंट कर रहा है और वी नीड टू गो लेफ्ट टू राइट विच इज़ जस्ट दिस एलिमेंट बिकॉज बोथ ऑफ दिस वेरिएबल्स आर पॉइंटिंग टू दिस कॉलम। तो अब हम सिर्फ इसको मार्क कर लेंगे, बेसिकली ये वैल्यू भी आप स्टोर कर लोगे। तो इन दिस केस वंस दिस इज़ डन, हमारा एरे का बेसिकली हमने जो मैट्रिक्स क्रिएट किया था उसमें हम ये सारे वैल्यूज़ को अपडेट कर लिए हैं। ठीक है, एज पर द कोड। और नेक्स्ट जो अपडेट है दैट इज़ बॉटम माइनस माइनस। तो आपका जो बॉटम है वो और अपडेट हो जाएगा, मतलब दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू हेयर, द बॉटम विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस। नाउ आप अगर वाइल लूप देखोगे, टॉप इज लेस देन इक्वल टू बॉटम, कंडीशन फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो टॉप है दैट क्रॉसेस बॉटम वेरिएबल। ठीक है, तो इस केस में आपका इस पॉइंट पे आपका कोड रुक जाएगा और बाय दिस टाइम आपका जो मैट्रिक्स था जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। ठीक है, सो वो हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा। लाइक हमने कोड और ड्राइडन को मैप किया बेसिकली टू अंडरस्टैंड। अगर इस वीडियो को आप दोबारा देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा और खुद से ड्राइडन करोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि एक बार आप समझ जाओगे ना कि कैसे कर रहे हैं, देन इट विल बी वेरी सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, और आप फ्यूचर में इस कोड को भूल भी नहीं पाओगे। लाइक ये बहुत ही इंट्यूटिव है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक अलग अप्रोच से समझाया था, इस वीडियो में थोड़ा सा अलग, लाइक हमने कोड के साथ समझा है। तो दोनों वीडियो को देख लेना, बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच यू विल डेफिनेटली फेस इन सम ऑफ योर इंटरव्यूज। सो बी प्रिपेयर्ड एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन सेम बिकॉज यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को एक ही बार, लाइक आपका अगर
मैट्रिक्स है n क्रॉस n, तो विल ट्रैवर्स ओनली n क्रॉस n टाइम्स, ठीक है। मतलब आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, हम जो भी स्पेस यूज कर रहे हैं वो रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट गेट कंसिडर्ड। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको बाकी जो भी यूजफुल रिसोर्सेज है, कोड है वगैरह वगैरह, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर नया सीखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।